मैं कृष्ण हूं। मैंने राजाओं और ग्वालों के बीच कदम रखा है, योद्धाओं का मार्गदर्शन किया है और सन्यासियों के साथ जंगलों में भटका हूं। पर जो सच्चा भक्ति मैंने देखी है, वो ना तो सोने से आई, ना ही भव्य चढ़ावों से। वो आई है खामोशी में, सच्चाई में, वहां जहां अहम पिघल जाता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसी कथा जिसे समझने के लिए मेरे प्रिय मित्र अर्जुन को भी उसे जीना पड़ा। ये उस समय की बात है जब युद्ध थम चुका था। शांतिपूर्ण दिन थे और हम इंद्रप्रस्थ के भव्य महल में थे। एक सुबह अर्जुन मेरे पास आया, आंखों में चमक और मन में एक निश्चय। प्रिय कृष्ण, मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो आज तक किसी ने न किया हो। मैं मुस्कराया, जैसे मैं हमेशा मुस्कराता हूं जब प्रेम में थोड़ा सा गर्व छिपा होता है। मैंने पूरे देश में संदेश भेजे हैं, दक्षिण के वनों से लेकर उत्तर की पर्वतों तक। सर्वोत्तम चंदन, सोना, चांदी, जड़ी बूटियां, रेशमी वस्त्र, रत्न सब यहां लाए जा रहे हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो मेरी भक्ति को दर्शाएगा। दुनिया युगों तक इसकी चर्चा करेगी। मैं चुप रहा। कभी कभी मौन वो सिखा देता है जो शब्द नहीं सिखा पाते। घंटों बीत गए। महल में तैयारियों की हलचल थी। इसी बीच एक कमजोर वृद्ध व्यक्ति महल के द्वार पर आया। उसकी धोती फटी हुई थी, कमर झुकी थी। कांपते हाथों में एक मिट्टी का छोटा सा पात्र था, किनारे से टूटा हुआ, जिसमें ताजा पिसा हुआ चंदन भरा था। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर मैंने उसे देखा और भीतर बुला लिया। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, हे पालनहार, मैं एक गरीब बढ़ी हूं। अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूं। ना मेरे पास सोना है, ना रत्न, पर हर सुबह मैं जंगल से गिरे हुए चंदन के टुकड़े इकट्ठा करता हूं। कभी किसी पेड़ को काटता नहीं, उन्हें अपने हाथों से पीसता हूं, आपका नाम जपते हुए। हर दिन यही करता हूं। आज सोचा जो कर सकता हूं वो आपको अर्पित करूं। मैंने वो पात्र अपने हाथों में लिया। उसमें से जो सुगंध आई वो अमूल्य थी, कोमल, गर्म और किसी गहरे अपंत्व से भरी। मैंने उसे अपने पास रख लिया, बिल्कुल पास। दोपहर होते होते अर्जुन की गाड़ी आ गई। दर्जनों गाड़ियां सोने के आभूषणों से, चमचमाती मूर्तियों से, मखमली पर्दों और कीमती उपहारों से भरी हुई। अर्जुन अंदर आया, मेरे चेहरे पर आनंद देखने की आशा में। पर उसने देखा मैं चुपचाप बैठा हूं और अब भी वही मिट्टी का पात्र हाथ में थामे हुए हूं। वो चौंका। माधव, मैंने तो पूरी दुनिया का खजाना लाकर रख दिया, पर आप अब भी उस गरीब का चढ़ावा पकड़े हैं। मैंने उसकी ओर देखा, ना उपेक्षा से बल्कि प्रेम से, और धीरे से कहा, अर्जुन, तुम दौलत लाए, वो खुद को लाया। तुम भव्यता के साथ आए, वो समर्पण के साथ आया। तुमने वस्तुएं चढ़ाई, उसने दिल अर्पित किया। अर्जुन की आंखें झुक गई, मौन छा गया। फिर वो मुस्कराया। वो मेरे पास घुटनों के बल बैठ गया और उस पात्र को हाथों से छू कर बोला, मुझे सिखाओ पार्थ, केवल युद्ध करना नहीं, उस तरह प्रेम करना भी। और अब मेरे प्रिय, सुनो इसका अर्थ। कल्पना करो, तुम बहुत भूखे हो। एक मित्र तुम्हारे लिए किसी बड़े रेस्तरां से एक शानदार थाली मंगवाता है, महंगी, सजी सवरी, पर खुद साथ नहीं आता। बस खाना डिलीवर हो गया। दूसरा मित्र आता है, अपने हाथ से एक गरम रोटी बनाकर। वो बैठता है तुम्हारे पास, हंसता है, खिलाता है, साथ रहता है। तुम्हारा मन किससे भरता है? बस भक्ति भी वैसी ही होती है। मैं सोना नहीं गिनता, ना चढ़ावे की भव्यता। मैं प्रेम महसूस करता हूं, उपस्थिति, भावना। मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपना बना लो,
अपने दिन में, अपनी सांस में, अपने छोटे से छोटे कर्म में, यदि वो प्रेम से किया गया हो। एक फूल भी जब विनम्रता से चढ़ाया जाए तो वो दिव्य बन जाता है। इसलिए जब तुम कुछ दो, चाहे भगवान को, किसी और को या जीवन को, कितना मत सोचो, पूछो कितनी सच्चाई से, कितने प्रेम से, क्योंकि अंत में मायने इस बात का नहीं होता कि तुमने क्या दिया, बल्कि इस बात का होता है कि तुमने अपने अहंकार को कितना छोड़ा।